ये ले चौधरी साहब, रख लें। ये लें, ये पैसा आपके काम आ सकता है तो सारा रख लें। ये लें। अरे मौलवी साहब, ये आदमी पागल तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, ये पागल नहीं है, अच्छा खासा समझदार इंसान है। पता नहीं क्यों हर रोज इसी कब्र पे पैसे फेंकता है और किसी को बताता भी नहीं है। चौधरी साहब, अब आप खुश हैं? अगर इतने काफी नहीं है तो कल मैं दोबारा आ जाऊंगा। मैं रोजाना आया करूंगा आपको पैसे देने। आप परेशान ना होना, मैं आपको पैसों की तंगी नहीं होने दूंगा। मौलवी साहब, आज हम मालूम करके रहेंगे आखिर ये इस कब्र पर पैसे फेंकता क्यों है। भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किसी को कुछ नहीं बताता। अगर आप कहते हैं तो आज कोशिश करके देख लेते हैं। जी जी मौलवी साहब, चलें। भाई साहब जरा रुकिए। भाई साहब, आज हमें बता ही दें कि आप इस कब्र पे इतने पैसे क्यों फेंकते हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा। मौलवी साहब, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है और मेरे पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है, मुझे जाने दें। रुको भाई, हमें कुछ बता ही दो, हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद ही कर दें। नहीं मौलवी साहब, आप मेरी मदद ना करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो उसकी मदद कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मौलवी साहब, आपने ठीक कहा था, ये आदमी हमें कुछ नहीं बताएगा। आप ठीक कहते हो, चलो कल दोबारा पूछ लेंगे। मौलवी साहब, आज ये सारे पैसे चौधरी की कब्र पे फेंक दूंगा, आज ये सारे फेंकूंगा। चलो आज इससे मालूम करके ही रहेंगे कि आखिर मसला क्या है। चलें। भाई साहब जरा रुको, आज फिर आप इतने पैसे फेंकने जा रहे हैं, जरा हमें भी कुछ बताएं। मैं इमाम मस्जिद हूँ, हो सकता है आपकी कुछ मदद कर दूं। मौलवी साहब, आपको मालूम है वो कब्र किसकी है? वो हमारे इलाके के जालिम चौधरी की कब्र है, जिससे मैंने कुछ अरसा पहले पैसे उधार लिए थे, जो कि वो सूद के साथ वापस मांग रहा था, जो कि मैं अदा नहीं कर सका। उसने मेरी 2 कनाल जमीन हड़प ली थी, वो पैसे के लिए कुछ भी कर जाता था। ये बात तो ठीक है, पर तुम उसकी कब्र पे पैसे क्यों फेंकते हो? मौलवी साहब, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये पैसा उसके गुनाहों का अजाला कर पाएगा और उसको कब्र के अजाब से बचा पाएगा। बेशक भाई, दुनिया में ऐसे जालिम लोग भी होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमें मरने के बाद हिसाब भी देना है। भाई साहब, बेहतर यही होगा कि आप उसे माफ कर दें। मौलवी साहब, मैं तो उसको माफ कर देता हूँ, लेकिन उसने और लोगों का भी हक खाया है। उनका क्या? हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगे तो सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा।